हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज के वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स को मैं आपको जितना भी 4 टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, ये 4 टॉपिक्स साथ साथ में आपको तो 1 से 2 बातें और बताऊंगा, उसको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो तब उसके बाद ही आप अपना चैप्टर घर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम सेमीकंडक्टर में आपको क्या पढ़ना है बात करें तो आप सबसे पहले एनर्जी बैंड गैप्स पढ़ लीजिएगा। एनर्जी बैंड गैप जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपके एनर्जी बैंड गैप्स है उसमें आपका पहले सीधा सीधा कंडक्टर आता है, दूसरे में आपका इंसुलेटर आता है और तीसरा में आपका सेमीकंडक्टर आता है। यही 3 होते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान सा चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं खास। ठीक है, कुछ ही टॉपिक्स है जो कि बेहद इजी है। सिर्फ आप इंग्लिश में लाइन पढ़ेंगे और सीधे सीधा आपको 1 से 1 पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। तो सीधे सीधे आप मेटल्स को आपको पता है, कंडक्टर को हम मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। इनका जो एनर्जी बैंड गैप है, सेमीकंडक्टर आप पढ़ लीजिएगा, इंसुलेटर आप पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ जो उनका मतलब आप क्या कह सकते हैं, उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कितने से कितने के बीच में लाई करती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितने से कितने बीच में लाई करती है कंडक्टर की। सिमिलरली स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंसुलेटर कितने से कितने के बीच लाई करती है। और सिमिलरली सेमीकंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एंड साथ ही साथ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितने से कितने के बीच लाई करती है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको इसमें से मिल जाए। तो साथ ही साथ ये आपका अगर पूरा पढ़ लेते हैं एनर्जी बैंड गैप तो मेरा मानना है कि आप सब कुछ इसमें से A to Z आपसे इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। साथ ही कंडक्टिविटी आप मैंने जो बताया पढ़ लें, और इसका जो एनर्जी बैंड गैप जो उसका डायग्राम बनता है वो भी आप छोटा सा बनता है वो आप बना लीजिए। ठीक, तो आपका पहला टॉपिक बहुत ही इजी सा है, कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें। दूसरा आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हम समझा दें कि आपके 2 तरह के मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक बेटा और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो कि आपको पता है कि इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म में होता है, एक्सट्रिंसिक में हम सब इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको जो कि 2 तरह के आपको मेरा मानना है पी एंड एन टाइप तो होते ही होते हैं। और साथ ही साथ आप ये पढ़ेंगे पी एंड एन टाइप और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है पी होता है और एक क्या होता है एन टाइप होता है। ये तो हमारे प्योर फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक हमारे पी और एन टाइप 2 तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत मतलब 4-5 लाइन की इसमें थ्योरी है, बहुत आसान है। और पिछली साल इनका इस पे क्वेश्चन आता है कि बिहेवियर की हाउ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बिहेव लाइक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब यह है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इनका बेटा बिहेवियर पूछा जाता है एक दूसरे के प्रति कैसा रहता है, जो कि आपको शायद मेरे हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली साल। जो मार्च में आपका जो पेपर हुआ था, इसी में 5-6 मार्च के आसपास का पेपर था, उस पे ये क्वेश्चन आया था। तो मेरा मानना है कि जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये भी आप पढ़ेंगे, पी और एन टाइप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो इनका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में जो डिफरेंस होता है कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपनी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या क्वालिटीज है, और साथ ही साथ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपनी क्या क्या विशेषता है और क्या क्या क्वालिटीज है। तो ये आपको पढ़ना है, बहुत आसान का टॉपिक है। कुछ रिवाइज 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा 45 मिनट के आसपास में, और बहुत आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल आप पढ़ेंगे, रटने की भी कोई जरूरत नहीं, बहुत इजीली आपके साइड बुक्स वगैरह में लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया। अब आप एनसीईआरटी से पढ़ ले, इतना ही बहुत है। ठीक, तीसरा आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ये भी मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है नहीं। बायसिंग आपको पता ही है कि हमारे जंक्शन डायोड में 2 तरीके से होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, जो कि आपको पता है कि फॉरवर्ड हमारा करंट आराम से फ्लो हो जाता है और रिवर्स हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने भी पढ़ा होगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आप बस पढ़ लीजिए, सर्किट डायग्राम देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये जो चौथा टॉपिक है आपका एवरी ईयर, इस पे लिख दीजिए। और एवरी ईयर में लिखने का मतलब है ये आपका टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर भी आपको बेटा पता है 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर, हम लिख भी देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और एक आपका होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें कि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर मेरा मानना है बहुत ही कम पूछा जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर आपका 1000 पूछा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अब हम जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप इस पूरे चैप्टर में एनर्जी बैंड का बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है उसमें, आराम से पढ़ लेना। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही साथ फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में भी बेटा कुछ भी आप मतलब बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप रेक्टिफायर में कुछ आपका इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये आपका मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस प्रकार से
आपके पूरा वेव्स वगैरह बनेंगी और इसके साथ ही साथ ये आपका जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर ये भी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आप इस पूरे से वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बहुत ध्यान से तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन तीनों में से आपको एमसीक्यू में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कुछ सेमीकंडक्टर से एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करती है, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से आपको मिल जाएगा। और साथ साथ रेक्टिफायर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, ये तो आपका हर साल आना ही आना है। तो आपका जो है ये पूरा मैंने आपको 1 to 14 आपको अलग अलग वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। A to Z आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको बस 1 से 2 महीने में अगर आप करके चले जाते हैं तो आपका पेपर बहुत ही बेटर होगा। लेकिन बस आपको ईमानदारी से टॉपिक्स करके जाने। रेक्टिफायर आप जो भी अपना डेरिवेशन करते हैं उन्हें आप लिखकर भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप अगर लिख के अगर आप देख लेंगे तो वहां बोर्ड में भूलेंगे नहीं। और यदि आपने सिर्फ ऐसे ही ऊपर पढ़ के देखा है और सिर्फ मतलब ऐसे समझा है तो आप वो लिख नहीं पाएंगे। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे तब तक आप वहां पर नहीं लिख पाएंगे, जो उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। और बोर्ड में नंबर अच्छे लाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है आपके रिप्रेजेंटेशन स्किल्स की, कैसे आप वहां पर अपने पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर को बहुत ध्यान से पढ़ के जाएं। एनर्जी बैंड गैप, इंट्रिंसिक और फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग आप मतलब पढ़ लें, ठीक है। इनको लिख के ना भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो थ्योरेटिकल और रेक्टिफायर के जो डायग्राम वगैरह होते हैं उन्हें आप बनाकर देख लीजिए। तो मेरा मानना है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्त। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सी भी दिक्कत है समस्या अगर आपको हमारे किसी में भी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने अच्छे से पढ़ते रहें। नमस्ते, टेक केयर।